Hey everyone, welcome to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. तो आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। तो पहले फंक्शंस क्या होता है, असेसमेंट होता क्यों है। तो असेसमेंट क्यों होता है, ताकि हम अपनी प्रोग्रेस जो है मॉनिटर कर पाएँ कि हम कहाँ तक हमने अपने गोल्स जो है अचीव कर लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर स्टैंड करती है, और हम प्लेसमेंट कर पाएँ स्टूडेंट्स का। जैसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है तो वो प्लेसमेंट के लिए होता है, रैंक्स के लिए होता है, बच्चों के रिजल्ट्स के लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें तीन अप्रोचेस काम करती हैं। अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट एज लर्निंग स्टूडेंट्स के मेटाकॉग्निशन पे काम करता है। मेटाकॉग्निशन होता है कि नोइंग अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव असेसमेंट होता है। जो सबसे पहले आइए बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है आपके ड्यूरिंग योर टीचिंग प्रोसेस। आपकी टीचिंग के दौरान जो आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है और आपको अपने टीचिंग मेथड्स में कितना चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो है बच्चे को पूरा समझ में आ पाए, और स्टूडेंट्स की नॉलेज जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है और कहाँ पे बच्चों को अपनी नॉलेज को लेके जाना है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ताकि बच्चों को क्लैरिफाई हो जाए कि बच्चों की लर्निंग जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है। फंक्शंस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो फंक्शंस क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग के, अधिगम के लिए मूल्यांकन के फंक्शंस क्या हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे पहुँची है, उनका नॉलेज जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। जबकि जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ मार्क्स ना अचीव करके, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक, किस लेवल पे पहुँचा है। और ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट एक्टिविटीज़ को, ताकि हम अपने फ्यूचर प्लान्स, हम जो हमारे लर्निंग का फ्यूचर प्लान है, हम उसको इवेल्युएट कर पाएँ। और ये इंक्लूड करते हैं हमारे क्लियर गोल्स को लर्निंग एक्टिविटी के दौरान। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो पार्ट होता है इफेक्टिव प्लानिंग का, कि कैसे बच्चे सीखते हैं, और ये क्लासरूम प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। और ये हमारी कैपेसिटी को डेवलप करता है कि कैसे हमें सेल्फ असेसमेंट जो होता है, पीयर असेसमेंट जो होता है, उसके लिए हमारी रिकॉग्नाइज करता है एजुकेशनल अचीवमेंट्स को। और ये स्टूडेंट्स को ये बताता है, इवैल्यूएशन बताता है कि बच्चे जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, इनकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो कैसे अपने रेगुलर क्लासरूम रूटीन में चेंज कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है आपकी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कैसे बच्चों को इम्प्रूव करना है, कैसे और क्या क्या उनको इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें। और इसमें टीचर्स जो है एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है अधिगम का मूल्यांकन। तो ये जो है, ये प्रोसेस तब आता है जब आपकी लर्निंग जो है हो चुकी है, लर्निंग आपकी हो चुकी है। अब आपको इवैल्यूएट और जज करने का टाइम है। तो ये कैसे होगा, जैसे आपके एंड टर्म के मार्क्स होते हैं और एंड टर्म का जो रिजल्ट आता है, तो वो किस पे बेस है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे बेस है। तो इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, इसमें हम बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उनको कोई फील्ड वर्क दे सकते हैं, ताकि हम उनका जो नॉलेज है वो जज कर पाएँ। और ये कब होता है, जब आपका एंड टर्म होने लग जाता है। ड्यूरिंग प्रोसेस कौन सा प्रोसेस आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जब खत्म हो चुका है तब क्या आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हम क्या कर सकते हैं, उनकी यूनिट टेस्ट ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि हमने अभी पढ़ाया और 1 महीने बाद उनका यूनिट टेस्ट दे, तो वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो लर्निंग की इफेक्टिवनेस है वो कहाँ पे और कितना स्टैंड करती है हमारी जो नॉलेज है। और ये क्यों होता है, ताकि बच्चों को जो है प्रमोशन, प्लेसमेंट, ठीक है, और जैसे स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं आपके एंड टर्म में, वो वाले सारे प्रोग्राम्स, इन सारी चीज़ों में असेसमेंट ऑफ लर्निंग काम करता है। और ये ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है और जो आपके अभी तक मार्क्स आए उसके बेसिस पे है, और ये अचीवमेंट बताता है स्टूडेंट्स की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो बैकवर्ड लुकिंग होती है, क्योंकि जो आपने पहले से पढ़ लिया है उसका जो रिज़ल्ट है वो उसके लिए होता है, जैसे आपके रैंक्स कितने आने चाहिए, और ये अकाउंटेबिलिटी पे काम करता है, और ये कंपेयर करता है स्टूडेंट्स को
कि देखो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बच्चे को 1 मिला है और दूसरे बच्चे को सेकंड पोजीशन आई है, तो फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले से कंपेयर करेगा, सेकंड पोजीशन वाला थर्ड से कंपेयर करेगा, ठीक है। और इसमें कौन काम कर रहा है? टीचर एज अ जज काम करते हैं, क्योंकि और इसमें जज कौन, कोई भी हो सकता है, जैसे आउटसाइडर हो सकते हैं, जैसे हमारा जो वाइवा लेते हैं तो वो क्या है, एज अ जज हमारा काम करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग लर्निंग में होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है आफ्टर लर्निंग में होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है ये, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग बैकवर्ड लुकिंग होती है। टीचर और स्टूडेंट्स पेरेंट्स आर यूजर्स, ठीक है। इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स यूजर्स होते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर्स प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर्स आर यूजर्स। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में कि कैसे हमें अचीव करना है और क्या हमें इम्प्रूव करना है, इस पे बात होती है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होता है कि हमें सर्टिफाई करना होता है स्टूडेंट्स की जो क्षमता होती है। अब देखो जिस बच्चे का 10 आउट ऑफ 10 आया है तो हम उसको क्या सर्टिफाई करेंगे कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट, और जिसको बहुत कम मार्क्स आया तो हम उस तरीके से उसे सर्टिफाई करेंगे उसकी कॉम्पिटेंस को। यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीड, और ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को किस तरीके से समझ में आएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कि रैंक करना है, उनकी शॉर्ट लिस्ट बनानी है उनको, वो बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पर्पस क्या है इसमें, इम्प्रूव लर्निंग, और इसका पर्पस क्या है कि हमें अपनी लर्निंग को है जो इम्प्रूव करना है। और इसका असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पर्पस क्या है कि डॉक्यूमेंट अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, अब जो है जो उन्होंने अचीव कर लिया हम उसको डॉक्यूमेंट करना है। प्राइमरी मोटिवेटर क्या है इसमें, सक्सेस इज अचीवेबल, और इसमें प्राइमरी मोटिवेटर क्या है कि थ्रेट ऑफ पनिशमेंट एंड प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। अब देखो जिसको कम आया तो थ्रेट ऑफ पनिशमेंट तो हो गई, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, इसको अच्छे मार्क्स आए हैं तो प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये पीरियोडिक प्रोसेस है। फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि पीयर असेसमेंट जो है वो हमने करा है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का हम मान लेते हैं कि जो हमने एग्जाम्स लिए हैं, फाइनल एग्जाम्स लिए हैं, प्लेसमेंट जो लिया है, टेस्ट लिया है, यूनिट टेस्ट जो लिया है, वो किसके लिए होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है कि आपको इम्प्रूव कितना करना है। जैसे किसी बच्चे का जो है 10 में से 6 मार्क्स आया तो उसमें कितना इम्प्रूव करना है, आपको 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करना है, और आपको अभी भी कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये बताता है। इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो रिफ्लेक्टिव वे में काम करते हैं अपने ही नॉलेज पे। उनको ये देखना होता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपने, चाहे वो पीयर ग्रुप हो, अपने साथ वालों से है, तो असेसमेंट एज लर्निंग वहाँ पे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।